दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रही है। उस बच्चे के मन में एक करुणा भाव का उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हिरण तो कमजोर है और वो शेर उसको खा रहा है। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब यह बात हम सब के लिए सोचने की है। एक जगह जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को आहत न पहुंचाए। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब शिक्षाएं गुरुकुल में हुआ करती थी। बच्चे वहीं प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर शिक्षाएं ग्रहण करते थे। गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया गया था कि हमेशा भलाई करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरा बैठ गया था। इसलिए जब वह गुरुकुल से वापस शिक्षा ग्रहण करके आया तो वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कुछ भी करने को कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब कह रहे हैं कि यह तो फायदा उठाने के लिए बना है, इसके तो मजे लो, लाभ उठाओ जितना हो सके। किसी के काम को मना नहीं करता। वो दूसरों के काम करने के लिए अपना काम छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से सबका काम करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में यह निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यह बदला हुआ रूप देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, ही समय में इतना निर्दय बन गया। यह देखकर मोहन के माता पिता को भी बहुत चिंता हुई। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात होगी कि तुम इतना बदल गए हो? मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ।
मैंने जीवन में जितने भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की, वो सारी शिक्षाएं बेकार हो गई और व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे तो उसको लोग बेवकूफ समझते हैं। मोहन वहीं रोने लग गया और उसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। माता पिता पहले वाले वही मोहन चाहते थे जो सबकी मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। हालात और गंभीर होते गए। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वो मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वह उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। कह रही थी कि उसको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसने क्रोध का तिनका मात्र भी नहीं था। उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। के बाद उसके माता पिता उसे गांव के लोगों से पूछकर उसे बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर लेकर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि यह वही बौद्ध भिक्षु था जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यह किसी की मदद नहीं करता। उसके सामने आदमी मर भी रहा होता है तब भी यह बिल्कुल उसे पानी भी नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है। इसका हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह बदलाव अचानक से कैसे हुआ? इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु जवाब देता, वो औरत जो गांव में उस भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक से उसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं। कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बालक का उपचार करने लग जाता है और कुछ ही देर बाद औषधियां देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उसे कुछ दान देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वह इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों के सिद्धांत को समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है,
लेकिन मैंने बिना कोई बुरा भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वह हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें उसका खेद न हो, उसका पश्चाताप न हो। मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर यह देखते हैं कि बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उनमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसा देने की बजाय खाना खिला दो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है, किसी की भलाई करनी है तो उसकी भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवंत हो गए, अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना लिया कि मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो यह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दे, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतरात्मा की यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के भाव से कट कट कर मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से उसी तरह हम निर्मल हो जाते हैं, जिससे हम बाद में किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि
इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो जीवन के जो पल बचे हैं उसे परमानंद में बिताओ। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक आप खुश रहिए और खुशियां बांटिए।